हाय नमस्ते, मेरा नाम मच्छिंद्र भास्कर। मैं पिछले 22 साल से एक्टिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ। पहले मैं ड्रामा बहुत किया है, उसके बाद में काफी सीरियल्स और फिल्म, शॉर्ट फिल्म, साइड फिल्म्स में काम किया है। बट करीब 6-7 साल से मेरे बाल झड़ना थोड़ा चालू हो गया था, धीरे धीरे डेंसिटी कम हो रही थी। 2019 के बाद एयरलाइन मेरा पीछे गया, काफी जरा मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लेक्स आ ही जाता है सब में, तो वैसा मेरा भी हुआ। तो एक्चुअली मैं सर्च में था कि उसके लिए क्या करूँ, तो मैं काफी जगह पर गया, कुछ डिफरेंट महंगे ऑयल्स लगाए, ये किया वो किया, रेमेडीज बताई थी, वो भी मैंने करके देखा, लेकिन ज्यादा कुछ असर नहीं हो रहा था। तो मैं इसी सर्च में था कि इसके लिए परमानेंट इलाज क्या करूं। तो आखिर में थोड़ा सस्टेन हो गया। मैं कई और जगह पर गया जहां पे ट्रांसप्लांट होता था, वहां पे भी देखा, तो बहुत जगह पे मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। काफी 6 महीने से मैं कोशिश कर रहा था, अलग अलग जगह पे जा रहा था, डॉक्टर की कंसल्टेशन ले रहा था, इन्फॉर्मेशन ले रहा था, बट मैं अंदर से कुछ सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। और लॉकडाउन में तो उस टाइम में कोरोना की वजह से एक ही इलाज था हमारे, साबुन से धोना, हाथ पैर धोना। तो तब मैं बाल भी बहुत धोता था, तो उसी टाइम में ज्यादा हेयरलाइन पीछे गई मेरी। और मैं फिर बाद में परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने के पीछे लग गया। तो उसमें कई डर्मा रोलर टाइप का भी मैंने एक जगह पे ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन उससे कुछ ज्यादा मुझे फर्क दिखाई नहीं दिया। उसमें मेरे 6 महीने चले गए, थोड़ा पैसा भी चला गया। फिर मैं और कोशिश करते रहा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, तो मुझे ये पता चला कि अब हमको परमानेंट सॉल्यूशन पे जाना चाहिए, और वो एक ही है कि ट्रांसप्लांट करवाना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक्टिंग फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे तो बालों की बहुत जरूरत थी। और धीरे धीरे मुझे जो आने वाले रोल थे, वो थोड़ा भाई का रोल, थोड़े यंगस्टर के रोल थे, वो थोड़े मुझे एजेड रोल में बदलने लगे। मुझे इसका बहुत जरा बुरा लगा कभी कभी। सिर्फ बालों की वजह से हमारा एज कितना मैटर करता है। करीब 10 या 15 या 20 साल से वो थोड़ा पीछे जा रहा था। उसके लिए मैंने काफी कोशिश किया, फिर विग लगा के काम करने की कोशिश की, तो मेरा काम तो चल गया। शूटिंग के दौरान हमारा उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको तो पता ही है, करीब 95% इंडस्ट्री के लोग विग लगाते हैं, तो हर बार विग लगाना वो भी एक हेक्टिक काम होता है, और उसको मेंटेन करना, ये भी आप स्टूडियो में उसको मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आम दुनिया में आप विग लगा के धूप में जाओ, धूल में जाओ, तो वो इतना मुश्किल होता है। तो वो मुझे थोड़ा हेक्टिक लग रहा था। तो मैंने कई जगह पे जाकर फिर कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि आपका जो पीछे का जो बाल है वो काफी अच्छा है और आप कर सकते हैं। लेकिन कई जगहों पे ऐसा देखा कि हाँ, हम बहुत कम पैसे में भी करते हैं, जल्दी करते हैं, ये करते हैं, लेकिन उनका मुझे जो ट्रांसप्लांट करने का तरीका जो था वो मुझे पसंद नहीं आया। और हर जगह मुझे एक आदत थी कि उनका रिजल्ट देखा जाए। कई लोग ऐसे करते थे कि उनके जो पेशेंट्स है, जिनको ट्रांसप्लांट किया है, उनको मिलने नहीं देते थे। तो मेरे मन में भी एक डाउट रहता था कि क्या यार, इनका रिजल्ट कैसा है पता नहीं है। हम रिजल्ट तो देखना चाहेंगे ना, अगर हम खुद को ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम जरूर वो देखना चाहेंगे। लेकिन कई ऐसा हो गया कि रिजल्ट देखने के बाद पता चला कि वो नेचुरल नहीं दिख रहे, ट्रांसप्लांटेड बाल नजर आते थे। वहां पे भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। काफी 6 महीने चले गए, 7 महीने चले गए। फिर बाद में सोचा कि चलो अपने यहाँ नजदीकी है पिंपले गुरो में हेयर फ्री हेयर बोर्ड, तो यहाँ पे आके मैं छोटलिया सर से मिला। पहले दिन बात की, उन्होंने एग्जाम्पल्स दिखाने को बिल्कुल बेझिझक हमको बताया, दिखाया। मुझे वहीं पे लगा कि मैं सही जगह पे पहुंच गया हूँ। और फिर बाद में मैंने काफी बार आने के पहले यूट्यूब पे सर्च किया कि क्या इनके रिजल्ट कैसे है, सचमुच है क्या। तो यूट्यूब में इनके तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स, और एकदम नेचुरल हेयर जो वीविंग है ना, वो एकदम नेचुरल तरीके से मुझे दिखाई दिया ट्रांसप्लांटेशन। मैं उससे काफी प्रभावित हुआ यूट्यूब चैनल से। और मजे की बात यह है कि मैं उनको बोला कि मैं एक कलाकार हूँ, तो बोले मैं भी एक कलाकार हूँ। तो मैं बोला हाँ बिल्कुल है। तो बोले हमारी ये कलाकारी है कि बराबर ट्रांसप्लांट करना और सामने वालों को एक अच्छा लुक देना, ये भी हमारी कलाकारी। और मैं भी एग्री हो गया। तो आज मैं बहुत खुश हुई, एक कलाकार से मुलाकात हो गई, और आज उनके हाथों से मैं ट्रांसप्लांट करने जा रहा हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी। जिस सर्च में था वो डॉक्टर चोटालिया के पास मैं अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पहुंच गया, और हमारे हर एक क्वेश्चन का आंसर उन्होंने बहुत सटीक तरीके से दिया, और हम सेटिस्फाई हो गए। और दूसरी बात यह है कि MD डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनकी बढ़िया क्वालिफिकेशन है। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि मैं कई जगह पे पहले गया था, तो वहाँ पे मुझे इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन वाले लोग नहीं मिले थे। कुछ जगह पे ऐसा समझ में आया कि अनक्वालिफाइड लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, ये भी मुझे जानकारी मिली थी। तो मुझे लगा कि अगर ट्रांसप्लांट करवाना है तो अच्छे क्वालिफाइड लोगों के हाथों से ही करवाना था, और वो डॉक्टर चोटालिया की वजह से मुझे मिल गए थे। दूसरी बात थी कि अभी मुझे कुछ एग्जाम्पल्स देखने थे। उनको बोला कि जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया है वो ऐसे 1-2-4 एग्जाम्पल्स मुझे दे दीजिए कि जिनको किया है। तो वो बोले कभी भी आ जाइए क्लिनिक में, लोग आते हैं रहते हैं, फॉलोअप के लिए उनको मिल सकते हैं। मैं उनमें से 2-4 लोगों को मिला, वो बहुत सेटिस्फाइड थे। उनको देख के ये पता नहीं चल रहा था कि उनका
उनका ट्रांसप्लांट हुआ है, ये जो आर्ट है ना, उनका बाल लगाने का जो तरीका है एकदम नेचुरल तरीके से, भगवान की दुआ है इसलिए उनको हाथों से इतना अच्छा काम होता है। ये मुझे लगा, मुझे यहीं पे करवाना है, इस नतीजे पे मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो दोस्तों, कल मेरा ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होने जा रहा है और मैं आज बिल्कुल खुश हूँ। आप बोलेंगे ऑपरेशन होने जा रहा है और आप खुश हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि जिनके हाथों से ट्रांसप्लांट करवाने जा रहा हूँ उन पर मेरा पूरा भरोसा है और उनका काम मैंने देखा है। जो हमारे मन की जो भावना है ना, पॉजिटिविटी, ये हमारे अंदर होनी चाहिए और इतना विश्वास होना चाहिए। तो ये जो विश्वास है मैंने उनसे पा लिया है और आज मैं बहुत खुश हूँ। अभी मेरे सर पर बाल आ गए हैं, ऐसे में सपने भी देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।